Welcome class. Today we will read about distance time graph and displacement time graph. So let us proceed. So, what is the difference between distance and displacement? Though we have discussed it earlier, still we will see what is distance and displacement before proceeding to distance time graph and displacement time graph. But first of all, we will see what is slope. So, why do we require to study slope? Slope is very important because slope will tell you from distance time graph what is the speed, and from displacement time graph what is the velocity. If you can determine the value of slope, then you can easily determine what is the speed and velocity. स्टार्टिंग विद द टॉपिक स्लोप। स्लोप का पहले मतलब समझिए। यहाँ पे स्लोप यानी होता है एंगल से ये एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन किया हुआ है। जैसे अभी कितना स्लोप होगा हमारे पास? 0, बिकॉज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन इज 0। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे हमारा एंगल बढ़ता जा रहा है, और जितना ज़्यादा एंगल बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा स्लोप बढ़ता जाएगा हमारे पास। यानी स्लोप यानी क्या होता है हमारे पास? कितना एंगल ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर? सिमिलरली वाई के साथ भी स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन इन जनरल हमेशा हम लोग काम करते हैं एक्स को लेके, जो बेस में रहेगा उसी के रेस्पेक्ट हम लोग स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। इन जनरल ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए टॉपिक इतना समझिए कि हम नीचे जो रहेगा उससे हम बेस मानेंगे और उसको उसी एक्सिस के अबाउट हम स्लोप निकालना शुरू करेंगे। ओके, सो हमारा बेसिक फैक्टर यहाँ क्या है? एंगल। जितना ज़्यादा एंगल है उतना ही ज़्यादा हमारा स्लोप है। क्लियर? अगर यह एंगल कुछ ऐसा बढ़ना शुरू करे तब इसे मानते हैं हम लोग पॉजिटिव स्लोप। ऐसा हम कहीं देखेंगे कैसा क्यों हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जब हमारा इंक्लिनेशन इस तरफ का रहेगा उसे कहेंगे हम लोग पॉजिटिव स्लोप, और अगर हमारा इंक्लिनेशन कुछ इस तरह रहे उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव स्लोप। यानी हम क्या देख रहे हैं, हमारा एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू नीचे आ रहा है। ठीक, लेकिन इस केस में क्या था हमारे पास कि एक्स का वैल्यू अगर बढ़े तो वाई का वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी जब एक्स बढ़े और वाई भी बढ़े तब जो स्लोप बनेगा उसे कहेंगे पॉजिटिव स्लोप, और जब एक्स का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन वाई का वैल्यू नीचे आएगा, वाई का वैल्यू नीचे गिर रहा है यहाँ पे, इन दैट केस इट इज नोन एज नेगेटिव स्लोप। क्लियर? अब हम दिखाएंगे यहाँ पे कैसे स्लोप कैलकुलेट करते हैं और पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप कैसे बनता है। ये एग्जाम्पल मान लीजिए हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, एक्स एक्सिस में कुछ कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिए हम लोग, और वाई में भी सिमिलर कुछ कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। सो जब इस ग्राफ को हम प्लॉटिंग यहाँ कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक्स में 1 है और वाई में 1 है हमारे पास। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, 2,2, दिस इज 3,3 एंड दिस इज 4,4। कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट लेते हुए ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आप सीख चुके होंगे शायद। इसमें क्या किए, ग्राफ हम प्लॉट कर चुके हैं। हमारा काम है यहाँ स्लोप निकालना। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का बेसिक फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर स्लोप इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब किसी भी लाइन का y2 और y1 क्या होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किन दो पॉइंट्स को अपना y2 और y1 मानने वाले हैं। फॉर लेट सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को पॉइंट ए इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। वो कहीं भी हो सकता है, आप ए बी इसको ले सकते हैं, ए बी ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ मान रहे हैं इसको ए एंड इसको बी मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ए से लेके बी तक, ये ए से लेके बी तक जो लाइन हम बनाए यहाँ पे, इस लाइन का स्लोप कितना है वो निकालेंगे। इसके लिए क्या होगा हमारे पास, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो बी पॉइंट है वो क्या बता रहा है, जो बी पॉइंट यहाँ बता रहा है
कि वो x में 4 है एंड y में भी 4 हमारे पास है। वैसे जो a पॉइंट हमारे पास है वो x में 1 है एंड y में 1 है हमारे पास। ओके, नाउ ये जो इनिशियल नीचे वाला जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं x1 y1 और ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं हम लोग x2 y2। ठीक, यानी ये जो 4 हमारे पास है, जहाँ पे x2 का मतलब 4 होगा एंड y2 का मतलब भी 4 है। यहाँ पे x1 का मतलब 1, y1 का मतलब 1। सो अगर इस केस में हम स्लोप निकालना चाहेंगे देन इन दिस केस स्लोप इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास y2 यानी क्या है हमारे पास, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे में, दिख रहा है ना। y2 इक्वल टू कितना है 4, y2 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू यहाँ 1 है। वैसे ही x2 का वैल्यू कितना हमारे पास है, x2 इज 4। ओके, x2 का वैल्यू 4 एंड x1 का वैल्यू 1। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ देखिए पुट करने से क्या आ रहा है हमारे पास, 4 - 1 by 4 - 1 दैट इज 3/3 और द वैल्यू इज 1। सो यहाँ पे स्लोप का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1। आप देख पा रहे हैं जो स्लोप का यहाँ वैल्यू आया वो नेगेटिव नहीं है, वो 1 आ रहा है यानी +1 है। लेकिन वही चीज़ अगर मान लेते हैं, अगर कुछ ऐसा होता सीन कि हम लाइन कुछ ऐसे बनाए होते, ठीक है, अगर हमारा लाइन कुछ ऐसे पार हुआ होता, इसमें लेते। अब अगर हम इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालना चाहेंगे, इन दिस केस हमारे पास क्या है, हमारा जो यहाँ पे ग्राफ कैसा आ रहा है, ऊपर से ऐसे नीचे उतर रहा है। ओके, हमारा ग्राफ का डायरेक्शन कुछ इस तरह का है कि हमेशा हम देखेंगे किस तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस में, ये एक्स एंड दिस इज वाई। तो एक्स हमारा आगे बढ़ रहा है, एक्स छोटा कहाँ पे है, इस पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू कम है, यानी इसको हम मान लेंगे, इसको ए मान लेते हैं एंड इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, इसको ए मान रहे हैं एंड इस पॉइंट को हम बी मान ले रहे हैं। इसमें क्या है, एक्स का वैल्यू 1 है एंड वाई का वैल्यू 3 एंड इस बी पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, एक्स का वैल्यू 3 है एंड वाई का वैल्यू 1 है। सो द कोऑर्डिनेट्स वी हैव इज 1, 3 एंड 3, 1। अब इस केस में अगर स्लोप निकालना पड़े, पहले पता कर लें हमारा x1 y1 कौन सा, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। क्लियरली वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्लोप टू बी, हमारा स्लोप का फॉर्मूला है वो क्या है, y2 - y1 by x2 - x1। क्लियर? नाउ the point y2 lies over here and we have the value of y2 to be 1, y2 is 1 and y1 is 3. x2 is 3 and x1 is 1। अब जब स्लोप निकालें यहाँ पे हम लोग, कितना आएगा, the value of y2 is 1 and y1 is 3, x2 is 3 and x1 is 1. So we have the value -2, 2 -2 by 2, so the value is -1. Hence we can clearly see the difference between positive and a negative slope। यानी जब इंक्लिनेशन कुछ ऐसा रहेगा उसे पॉजिटिव स्लोप कहेंगे, जब ऐसा रहेगा उसे हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं। क्लियर? अब जो स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो हम लोग आते हैं ग्राफ्स के ऊपर, जो बेसिक है फिजिक्स का हमारा। मोशन के लिए या फिर काइनेमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है ग्राफ्स को समझना। तो पहले समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ से में आने से पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर बट स्टिल ग्राफ्स को समझने के लिए इनका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जानते क्या है, डिस्टेंस डिफाइंड एज द टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, the shortest distance between initial and final position of body in a particular direction is known as displacement। इन दो पॉइंट्स के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड हम जानते क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी
एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझने के लिए, वो है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, वो कभी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आप मान लीजिए हम चलना शुरू कर दें, अगर उस केस में कभी सुने हैं क्या, भाई आज बहुत घूम के आए हैं, -2 किलोमीटर चक्कर लगाए हैं, या फिर बोलेंगे भाई बहुत थक गया हूँ आज 0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। 0 किलोमीटर तब चले ही नहीं, यानी आप चलना शुरू कर दे अगर, तो हमेशा याद रखिए डिस्टेंस होगा ही, और वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। क्लियर? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो नेगेटिव या ज़ीरो कभी नहीं होता। ठीक है? ज़ीरो हो सकता है इन केस अगर आप चले ही नहीं, आप जहाँ थे वहीं रुके रहें, उस केस में ज़ीरो हो सकता है। लेकिन आप अगर चलना शुरू कर चुके हैं तो उस केस में ज़ीरो तो कभी नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जो ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप पास मान लेते हैं आप क्या किए, आपको घर से बोला गया कुछ सामान लेकर आने के लिए, तो आप गए सामान लाने के लिए। आप जाते हो फिर वापस घर पे ही आते हो ना, कहीं और तो जाते नहीं हो, जा भी सकते हो वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वापस तो घर को ही आना है। इन दैट केस हमें ये पता है क्या, हम जहाँ से चलना शुरू किए थे उसी पॉइंट पे हम वापस आ रहे हैं, यानी उसके इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो। यानी हम क्या देख पा रहे हैं, जब हम जर्नी शुरू कर रहे हैं, हम घर से दुकान तक जा रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम वापस आ रहे हैं, दुकान से वापस घर को आ रहे हैं हम लोग, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट घट सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। समय के साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट समय के साथ घट भी सकता है। ओके, सो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विथ टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज और इंक्रीज विथ टाइम। क्लियर? प्रोसीडिंग फॉरवर्ड टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो पहला कंडीशन हमारे पास है, वो सिचुएशन कुछ इस तरह रखे यहाँ पे। इस केस में माना गया क्या कि नीचे हमारे पास है, दैट इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द डिस्टेंस एक्सिस। ओके, दिस इज टाइम एक्सिस और ऊपर हम यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मली हम टाइम को यहाँ पे मान ले सेकंड में है एंड जो डिस्टेंस हमारे पास है वो मीटर में दिया गया है। तो आप देख पाइएगा क्या, जब टाइम 0 सेकंड था तो बॉडी 3 मीटर पे था, जब टाइम 1 सेकंड है तब भी बॉडी 3 मीटर पे है, जब 2 सेकंड है तब भी 3 मीटर पे, जब 3 सेकंड है तब भी 3 मीटर पे। यानी बॉडी कहाँ है, वही तो वहीं रह गया यार, बॉडी कहाँ पे रह गया हमारे पास, 3 मीटर पे ही रह गया, ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यानी बॉडी रुका हुआ है। और इस सिचुएशन कहते हैं हम लोग बॉडी इज एट रेस्ट। तो मनुष्य जीव भी बहुत ही बुद्धिमान होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, द बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर? सो ये जो सिचुएशन हमारे पास है, इस केस का नाम हमारे पास है बॉडी इज एट रेस्ट। यानी टाइम इंक्रीज करे लेकिन डिस्टेंस अगर इंक्रीज ना करे, डिस्टेंस वहीं का वहीं अगर रह जाए, उसे कहते हैं बॉडी इज एट रेस्ट। और हमेशा ग्राफ का ऐसा नेचर का होगा हमारे पास जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा हमारे पास। अब इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालने बोले, कि हम जानते क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है। जानते क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्पीड देता है। बहुत अच्छा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप हमारे पास जो स्पीड देगा अगर, तो यहाँ से स्लोप कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, हम मान लेते हैं इसे ए, इसे हम बी मान लेते हैं, 2 पॉइंट्स। क्लियर? अब इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो लाइन बना है यहाँ पे, उसका स्लोप कितना होगा, कैसे निकालते हैं, हमारा स्लोप का फॉर्मूला y2 minus y1 by x2 minus x1. So we all know that is formula for slope is y2 minus y1 by x2 minus x1. अब यहाँ पे क्या देखिएगा आप कि ये a पॉइंट है यानी x1 y1 कोऑर्डिनेट एंड दिस इज x2 y2 कोऑर्डिनेट. So clearly you can see the value of y2 is 3 and y1 is 3. y2 is 3, also y1 is 3, है ना. y1 का वैल्यू भी 3 है और y2 का वैल्यू भी तुम्हारा 3 दिया हुआ है. सो x2 का वैल्यू कितना यहाँ पे है,
x2 is 3 and the value of x1 is 1. जब यहाँ स्लोप निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, तो स्लोप कितना होगा यहाँ पास? स्लोप इज 3 minus 3 y2 minus y1 by 3 minus 1, that is 0 by 2, that, और we can say slope is equal to 0. और अभी हमने क्या कहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड देता है, तो यहाँ से हम स्पीड कितना मिल रहा है हमको यहाँ पे? 0. हेंस जब बॉडी रुका रहेगा तो ऑब्वियसली उसका स्पीड 0 होगा. हम वो चीज़ देख भी पा रहे हैं यहाँ पे. क्लियर? अब इस सिचुएशन पे ध्यान दीजिए. ये हमने क्या किया है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है विथ पॉजिटिव स्लोप. हम देख पा रहे हैं क्या, जब टाइम 10 सेकेंड था तो बॉडी कहाँ था? 5 मीटर पे. जब टाइम 20 सेकेंड हुआ तो बॉडी कहाँ गया? 10 मीटर पे. जब टाइम इज 30 सेकेंड then the body is at 15 meter. So you can clearly see that in a interval of 10 second the body is traveling a particular distance of 5 meter. Clear ना? देखिए जब यहाँ पे हमारा कितना यहाँ पे 10 सेकेंड बीता था, जब 10 सेकेंड में बॉडी कहाँ तक पहुँचा है? 5 मीटर पहुँचा है. अगले 10 सेकेंड में यानी 10 to 20 सेकेंड, जो डिफरेंस इज 10 सेकेंड, यानी अगले 10 सेकेंड पे तो बॉडी कहाँ से कहाँ गया? 5 मीटर से 10 मीटर पे गया. बॉडी 5 to 10 मीटर गया है, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस 10 सेकेंड में? वो फिर से 5 मीटर ट्रैवल किया है. अगला देखते हैं फिर, जब बॉडी 20 सेकेंड से 30 सेकेंड पे बीता है यहाँ पे, यानी फिर से अगला जो 10 सेकेंड यहाँ बीता था, उस 10 सेकेंड में बॉडी कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया? फ्रॉम 10 मीटर टू 15 मीटर. अगेन द डिफरेंस बिटवीन दिम इज 5 मीटर. यानी आप देख पा रहे हैं क्या, हर एक 10 सेकेंड में बॉडी 5 मीटर आगे बढ़ रहा है. एंड दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा क्या था? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. और वहीं तो है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है. अब देखिए इसका स्लोप कैसे निकालते हैं. इफ इसका स्लोप निकालना पड़े देन पहला काम होता है कोऑर्डिनेट निकालना. सो पहले अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालें यहाँ पे हम लोग इसका, तो कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये है 10,5, दिस इज 20,10, दिस इज 30,15 एंड लास्ट वन इज 40,20. बहुत अच्छा, कोऑर्डिनेट तो बन गया. अब काम क्या होता है हमारे पास? 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना. कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, चलिए ए और बी मान लेते हैं 2 पॉइंट्स. आर्बिट्री कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, हम ए बी इसको मान लेना. आप चाहे तो ए और बी इसको भी मान सकते हैं ना. अगर ए बी ये पॉइंट हमारे पास है, आप जानते क्या है, अभी हमने कहा था क्या, पहले काम, अगला काम होता है क्या हमारे पास? x1 y1 कौन सा और x2 y2 कौन सा है, पहले वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. अब यानी हम मान लेते हैं ए में पॉइंट क्या है? x1 y1 और ये यहाँ पास है x2 y2. नाउ x1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 10, y1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू 30, y2 का वैल्यू 15. ओके, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे. हमारा y2 का वैल्यू कितना है? 15, y1 का वैल्यू है 5, x2 का वैल्यू है 30 एंड x1 का वैल्यू इज 10. ओके, नाउ the formula for slope is y2 minus y1 by x2 minus x1. Clear? अब जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप कितना आएगा हमारे पास? The value of y2 is 15 minus 5 by 30 minus 10, that is 10 by 20, or we can write 1 by 2 और 0.5. अब जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो क्या देता है? स्पीड देता है. यानी हम जो यहाँ निकाल रहे हैं स्लोप, वो स्लोप क्या निकाले? एक्चुअली हम निकाले हैं स्पीड निकाले हैं. द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड. सो स्पीड का वैल्यू यहाँ कितना आ गया? यहाँ पास 0.5 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर फॉर स्पीड. यानी हम देख पा रहे हैं क्या, अगर स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. सेकेंडली उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप तो आराम से निकाल ही सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अब सीख गए ना.
अब अगर मान लीजिए ग्राफ करने से स्ट्रेट लाइन ना होके एक कोई कर्व लाइन हो जो हम बनाए यहाँ पे, उस केस में हम देख सकते हैं क्या कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ को हम पहले भी बता चुके हैं, है ना, कि हम देख पा रहे हैं क्या टाइम तो आगे बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, सही है, लेकिन इक्वल रेशियो में नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। कैसे? इजीली सी दैट जब टाइम 1 सेकेंड था, then the body is at, what is the distance? The body is at 10 meter, and when the body has reached to a distance of 30 meter, the time is still 2 seconds. Okay, now clear. The difference is 1 second and the body has traveled a distance of 20 meter. 10 से 30 मीटर तो गया वो, यानी डिफरेंस कितना है 20 मीटर का, यानी अगले ही 1 सेकेंड में बॉडी 20 मीटर ट्रैवल कर चुका है। नाउ जब टाइम इज 3 सेकेंड, यानी जब 2 से 3 सेकेंड हुआ है, जब इंटरवल हमारा फिर से कितना है 1 सेकेंड का, इन दैट केस द बॉडी इज नाउ एट 60 मीटर। पहले कहाँ था 30 पे, अब कहाँ पहुँच गया 60 पे ना, तो डिफरेंस कितना है 30 मीटर का, यानी पहले 1 सेकेंड बॉडी ट्रैवल कहाँ किया था 20 मीटर ट्रैवल किया था, अगले 1 सेकेंड बॉडी 30 मीटर ट्रैवल कर रहा है। यानी हम देख पा रहे हैं क्या हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है। और अगर सीन ऐसा होगा कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है, उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? यानी ग्राफ का नेचर जब अगर स्ट्रेट लाइन ना होकर एक कर्व लाइन बना दे, हमेशा याद रखिए कर्व यानी है नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेट यानी यूनिफॉर्म, कर्व यानी नॉन यूनिफॉर्म। अब इस ग्राफ का स्लोप निकालना थोड़ा मुश्किल अभी के लिए, ऐसे निकाला जाता ही है, लेकिन फिलहाल क्लास 9 के लिए ये नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए अगर इसका स्लोप निकालने बोला जाए, इन दैट केस हम देख पा रहे हैं क्या इस पॉइंट पे स्लोप कहाँ कितना होगा पास, हमेशा उस पॉइंट के हम टैंजेंट बनाते हैं, यानी एक लाइन छूता हुआ। अगर ये पॉइंट है तो दिस इज अ टैंजेंट। टैंजेंट इज एक पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, उस पॉइंट के अबाउट एक सीधा लाइन यहाँ बना दे रहे हैं, जस्ट उस पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाए स्ट्रेट लाइन। तो इस पॉइंट के लिए हमारा टैंजेंट कहाँ ऐसा कुछ बन रहा है पास। वैसे ही अगर पॉइंट कुछ अलग होता, इस पॉइंट के लिए टैंजेंट कैसा होगा पास, कुछ ऐसा बनेगा। इस पॉइंट के लिए टैंजेंट कुछ दूसरा रहेगा। कि देख पा रहे हैं हर एक पॉइंट के लिए जो हमारा लाइन बना रहे हैं उसका इंक्लिनेशन अलग अलग है, किसी का स्लोप कुछ और है तो किसी और का कुछ और है। यहाँ पास इस केस में स्लोप कुछ और मिल रहा है, तो यहाँ स्लोप कुछ और मिल रहा है हमको। लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी ये जो बॉडी हम दिखा रहे हैं, इस केस में स्लोप निकालना थोड़ा मुश्किल है अभी के लिए, फिलहाल के लिए, आगे के लिए नहीं, आगे और भी सीखना हमको। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है। इस वजह से यहाँ पे जो बॉडी का स्पीड होगा वो वेरिएबल होगा, बिकॉज स्लोप यहाँ वेरी कर रहा है, स्ट्रेट तो नहीं है। हर एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन जो हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ। तो यानी हम देख पा रहे हैं क्या जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, इन दैट केस जो स्लोप होता है वो वैरी करता है। स्लोप वैरी कर रहा है मतलब स्पीड वैरी करता है। इसलिए हमेशा याद रखना है अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्पीड 0 होगा, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्पीड कांस्टेंट होगा, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो बॉडी का स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज करेगा। ठीक है? और ये जो ग्राफ है बता रहा है वो एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का बता रहा है। अगर मान लीजिए ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह दिया रहा तो क्या ये पॉसिबल है? सोचिए। इस केस में ये क्या बता रहा है कि टाइम हमारा मान लेते हैं यहाँ पे ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, एंड बॉडी कहाँ पे है, ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, इस तरह से हम वर्कआउट करें इस चीज़ को। आप देख पा रहे हैं क्या जब टाइम 20 सेकेंड था तो बॉडी 10 मीटर पे था, फिर से जब टाइम 20 सेकेंड है बॉडी फिर से 20 मीटर पे है, जब टाइम 20 सेकेंड है फिर से बॉडी कहाँ है 30 मीटर पे। मानते हैं भगवान हर जगह होते हैं एक ही समय पे, लेकिन इस केस में हम देखें यहाँ पे क्या आप हो सकते हैं हर जगह पे? आप यहाँ भी है, घर पे भी है, हर जगह पे है, मतलब आप ही आप हर जगह लगता है आप पुनिज भगवान है, यही कहने का है ना? नहीं,
ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज अगर टाइम एक रहेगा और मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, मल्टीपल डिस्टेंस दिखा रहे हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केस में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एक समय पे एक इंसान एक ही जगह पे हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एक समय पे इंसान एक ही जगह पे होता है, हर जगह पे नहीं होता। ये केस हम देख पा रहे हैं क्या इसमें? इसमें ही बताया गया यहाँ पे कि एक समय पे देखिए कहाँ पे, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम द बॉडी इज एट 2 पोजिशंस। एक ही समय बॉडी 2 जगह पे है, फिर से नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि एक समय बॉडी कितनी जगह हो सकता है? एक ही जगह हो सकता है, बॉडी 2 जगह नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। सो रीजन इज डिस्टेंस ऑफ बॉडी एक ही होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, 2-3 नहीं होते हैं। अब इन 2 महाशय को देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। और हम पहले भी कह चुके हैं क्या कि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज नहीं कर सकता। इफ डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज देन दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। इस ग्राफ में वही बता रहे हैं यहाँ पे क्या कि डिस्टेंस यहाँ डिक्रीज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दीज 2 ग्राफ्स आर ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर डिस्टेंस नीचे की ओर आए तो वो ग्राफ कभी नहीं हो सकता। बताया जा रहा है ताकि आप कहीं गलती ना करो, क्योंकि गलत चीज़ को पढ़ाना भी ज़रूरी है ना। और गलत चीज़ अगर नहीं बताएंगे तो होगा क्या, आपका एग्जाम में आप लिख के आओगे, बोलो कि हम तो सही बना के आए थे, फिर भी नंबर कट जाता है। तो आप गलत बना के आओगे तो नंबर कहाँ से मिलेगा फिर? इसलिए ये ध्यान दो कि ये सारे ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं होते हैं, और अगर आप ऐसा ग्राफ बनाते हो तो नंबर तो कटने ही है फिर। अब इस ग्राफ पे ध्यान दें। यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ में क्या बताया गया, देखिए हमारा ग्राफ नीचे तो आ रहा है। पहली बात, नीचे आता नहीं है, पहले ही ये खत्म हो चुका है, नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक और रीज़न यहाँ पे जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता, वो क्या है कि हम देख पा रहे हैं क्या कि नीचे क्या होता है, ये तो नेगेटिव वाई एक्सिस है, यानी माइनस डिस्टेंस एक्स, क्योंकि ये तो 0 मीटर था ना, इधर 1 मीटर 2 मीटर जो भी होगा, नीचे हमारा -1 -2 शुरू होता है। यानी इस केस में ये क्या बता रहा है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ जो दिख रहा है यहाँ पे वो डिस्टेंस को नेगेटिव की ओर ले जा रहा है। और नेगेटिव डिस्टेंस तो होता ही नहीं है। अगर नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता है तो एक ग्राफ भी नहीं होता है। इस केस में हम देख पा रहे हैं क्या, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन ये तो 0 सेकेंड था ना, इसके इधर क्या होगा, -1 सेकेंड, -2 सेकेंड। कभी सुना है क्या मैंने ये काम -10 सेकेंड में कर लिया? वाह, ऐसा कभी नहीं होता है। माइनस टाइम कहाँ सुना है? माइनस टाइम तो होता ही नहीं है। अगर माइनस में टाइम नहीं होता है तो ये डिस्क ग्राफ भी नहीं होगा। These particular graphs, that is displacement time graphs, पहला केस ये क्या बता रहे हैं, सेम तो है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। ये वही केस जो है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा था हमने, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा बॉडी का, यानी बॉडी रुका हुआ है, तो बॉडी इज एट रेस्ट। सेम ये सिचुएशन कौन सा हमारे पास है, वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन दिखा रहा है अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो ये केस कौन सा हमारे पास है, यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन का। ये कंडीशन कौन सा था हमारे पास, दिस कंडीशन इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये कंडीशन कौन सा है, ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही है, क्योंकि बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक बात यहाँ गौर करने की यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप था, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप था वो हमें स्पीड देता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है
वो देता है वेलोसिटी। क्लियर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है, ये स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। क्लियर? क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड का भी डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस और स्पीड दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्लियर? इसलिए जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्पीड देता है, लेकिन द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी। ओके, और अब स्लोप निकालना दोबारा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि स्लोप तो वैसे ही निकालना दोबारा, जैसे हम निकाल चुके पहले भी। बस अंतर इतना है, वहाँ पे स्पीड था, यहाँ पे वेलोसिटी होगा। तो फिलहाल हमें ध्यान देना कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। तो ये सारे ग्राफ पॉसिबल है विथ दीज कंडीशंस। लेकिन अब ग्राफ का अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा रहे, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ भी ले रहे हैं हम, ये एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम देख पा रहे हैं बॉडी नीचे आ रही है ना, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है टाइम के साथ। पॉसिबल है? बिल्कुल है, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कैन डिक्रीज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है। ये भी वही हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। पॉसिबल है, दिस ग्राफ इज ऑल्सो पॉसिबल। ये ग्राफ पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा फिर घटना शुरू हुआ, पॉसिबल है। पहले कुछ दूर कहीं दुकान तक गया था, दुकान से फिर वापस आ रहा है, ये वही ग्राफ है। ओके, ये भी तो वही है, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था फिर घटना शुरू हो रहा है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। यानी ये चारों ग्राफ यहाँ पॉसिबल है। लेकिन ये जो चार ग्राफ यहाँ बनाए हम लोग, ये चारों ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए पॉसिबल नहीं थे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए पॉसिबल इसलिए हो रहा है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट घट सकता है टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम, सो दीज ग्राफ्स आर पॉसिबल। ओके, अगर ग्राफ का कंडीशन कुछ ऐसा बना दिया, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट घट रहा है टाइम के साथ, तो ये ग्राफ पॉसिबल है? सोचिए, लास्ट केस में ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस केस में ये पॉसिबल होगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों ही हो सकता है। और देख पा रहे हैं कि हमारा टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट घट रहा है और कहाँ जा रहा है? नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ नेगेटिव होता जा रहा है, जो कि पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होता ही है। इस केस में देख पा रहे हैं कि हम लोग टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन टाइम शुरू कहाँ से हो रहा है? ये तो 0 सेकेंड था, टाइम शुरू कहाँ से हुआ है? कहीं -1 -2 सेकेंड शुरू हुआ है। और हम ये जानते हैं कि टाइम का भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर टाइम का भी नेगेटिव नहीं होगा यानी ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में एक ही समय पे बॉडी, ये हम देख पा रहे हैं कि एक ही समय पे बॉडी आपका कहाँ पे है? 2-3 जगह कहीं मल्टीपल पोजीशंस पे है। यानी हम देख पा रहे एक मोमेंट ऑफ टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे हैं। यानी अगर मान लीजिए आपका 10 सेकेंड टाइम है तो बॉडी 10 मीटर पे भी है, 20 मीटर पे भी है, 30 मीटर पे भी है, 40 मीटर पे भी है, हर जगह पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे बॉडी एक ही जगह हो सकता है, इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ये ग्राफ क्या बता रहे हैं यहाँ पे हमको कि एक ही टाइम पे बॉडी 2 जगह पे है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। वीडियोस में हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और उन ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। बेसिकली हमें वहाँ तक पहुँचना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन तक, लेकिन इसके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आप ये सब नहीं जानिएगा तो गलती बहुत सारा होता है यहाँ पे, और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आप लोग तो फॉर्म भरती ही होंगे ना, बहुत सारे ओलंपियाड्स भी होते हैं, और ओलंपियाड्स में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि कैसे ग्राफ्स का प्लॉटिंग होता है। What we learned from this video was what is slope, what are the difference between distance and displacement, what are the possible
and impossible situations of distance and displacement time graphs? Please do subscribe to our channel by hitting the bell icon. Thank you.